नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यं नमो वज्रायणं नमो लोये सौसाहुणं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम सर्वव्यापैक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार 99 गाथा गुरुदेव श्री का अभी हमने सुना 15 नंबर की गाथा पर सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, विशेष ज्ञान का तिरोभाव। तो अपन ऐसा सोचते हैं कि ये जो 99, 100 और 101 गाथा अपनी जब पूरी होगी ना, तभी अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन इस पर चला करके 15 गाथा और 17, 18 गाथा, ये 3 गाथाओं पर एक 8 दिन का, जैसा हम लोग लगाते हैं अभी देश में गुरुवाणी मंथन शिविर चल रहे हैं ना, तो उस टाइप का एक प्रयोगात्मक पहले अपन यहां चलाएंगे। और अगर सबको रुचिकर होगा तो फिर उसका अपन एक विशेष आयोजन सोचेंगे, जिसमें अपन किन्हीं विद्वान को बुलाना होगा, उनको अपन बुला सकते हैं। अभी देखिए, कल यहां तक चर्चा आई थी अपनी प्रवचन सार के इस विषय में, इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में, मैंने परिणामों की परंपरा में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रमण न करने से सत्व को त्रिलक्षण ही अनुमोदना। ये पेज नंबर 35 पेज नंबर है, अभी 36 निकाल लो, अभी तो 36 निकाल लो। ये मूल अंश है जिस पर गुरुदेव चर्चा कर रहे हैं। यह विषय 36 नंबर का पेज में, यह विषय अत्यंत सूक्ष्म, परम सत्य एवं गंभीर है। सर्वज्ञ देव ने केवल ज्ञान में वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा पूर्ण जाना और वैसा ही वाणी में आ गया। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा जानकर माने तो ज्ञान और श्रद्धा सम्यक हो। वस्तु के स्वभाव को यथावत न जाने तथा अन्य रीति से माने तो सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा नहीं होते। 2 बात आई। जैसा वस्तु का स्वभाव है भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा के केवल ज्ञान में वैसा ही जानने में आया, वैसा ही उनने अपनी वाणी के द्वारा प्रतिपादित किया। अब इसमें 2 तरह की व्यवस्था बनी। जिन जीवों ने उस वस्तु व्यवस्था को स्वीकार किया, सर्वज्ञ देव ने जैसा वस्तु स्वरूप कहा, उस वस्तु व्यवस्था को स्वीकार किया, उनको सम्यक दर्शन ज्ञान यानी मुक्ति मार्ग का प्रारंभ हुआ। और जिनने उससे अलग प्रकार से माना या मानते हैं तो उनको सम्यक श्रद्धा नहीं होता और उनको सम्यक ज्ञान नहीं होते। और उनके बिना, किनके बिना? कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना, है ना। व्रत तपादि सच्चे नहीं होते। सम्यक दर्शन के बिना होने वाले व्रत तप को सर्वज्ञ देव ने बाल तप और बाल व्रत कहा है। बाल व्रत और बाल तप का मतलब क्या? कि जैसे नदी के किनारे बैठकर बालक लोग रेत के घरौंदे बनाया करते हैं, लेकिन वो रहने के काम नहीं आते, तो बस वो अज्ञानी की ये सब बाल चेष्टा है। क्यों नहीं बाल चेष्टा क्यों है? क्योंकि केवल बाह्य शुभाचार का नाम व्रत नहीं है और तप नहीं है, और शरीर की क्रिया का व्रत तप उसका कोई संबंध नहीं है। सच में अंतरंग में उस जाति का वीतराग परिणाम हो और साथ में कषाय की मंदता की भूमिका में वैसा परिणाम आवे तो उसे व्यवहार व्रत और व्यवहार तप कहा जाता है। वास्तविक व्रत क्या है? वास्तविक व्रत तो वो जो अंतरंग में शुद्धता प्रकट हुई है, समझ में आ गया ना।
कि वो शुद्धता वास्तव में व्रत है। अब वो शुद्धता प्रकट नहीं हो और कोई बाह्य क्रिया करके या कषाय की मंदता करके अपने को व्रती मान ले, उसके सुलटने के अवसर खत्म हो गए। सच बात तो ये है। क्यों? क्योंकि अब वो समझने वाला नहीं रहा, वो समझाने वाला हो गया। मैं व्रती हूं, मैं अव्रतियों से कैसे समझूं? नहीं है ना? हाँ, जबकि जिनवाणी ये कहती है, रत्नग्रंथ श्रावकाचार में है कि निर्मोही ग्रस्त मोही मुनि से श्रेष्ठ है। मोही मुनि, मुनि शब्द लिया है आचार्य समंतभद्र का है, रत्नग्रंथ श्रावकाचार। ग्रस्तो मोक्ष मार्ग ग्रस्तो आता है कि नहीं गाथा हो, है ना? तो उसमें लिखा मोही मुनि किसे कहा? कि मिथ्या दृष्टि मुनिराज से। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं? अभी तो कोई द्रव्यलिंगी भी दिख जाए ना तो मुझे बता देना। अभी तो द्रव्यलिंग का भी ठिकाना नहीं है, जिन लिंग तो है ही नहीं। द्रव्यलिंग भी कहीं बाहर में दिखाई नहीं देता इस समय तो फिर है ना, मतलब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, अपने को समझ लेना, किसी को चिढ़ाना भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी दशा नहीं, अपनी भी ऐसी दशा अनंत बार हुई है। अपन ने भी ऐसे द्रव्यलिंग बाहर में निरतिचार द्रव्यलिंग भी अनंत बार धारण किए हैं। चिन्वाणी तो ये कहती है कि तिल तुस मात्र परिग्रह रख करके अपने को मुनि माने, वो कुलिंग है, जिनलिंग नहीं है, द्रव्यलिंग भी नहीं है। तीन ही लिंग होते हैं, या तो भावलिंग पूर्वक का द्रव्यलिंग, अकेला द्रव्यलिंग, किसी मिथ्या दृष्टि को द्रव्यलिंग हो निरतिचार, और इनके अलावा कुछ भी हो वो सब कहलाएगा कुलिंग, भले बाहर में नग्न वेश हो। ठीक है? तो वहां पे लिखा कि उस ग्रस्त वो मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा कि वो तो संसार मार्ग में है। कौन? मोही मुनि, वो संसार मार्ग में है। कह रहे साहब 9वें ग्रेवक गया है, कि 9वें ग्रेवक गया तो भी निगोद का बीज साथ में लेकर के गया है। काय का बीज लेके गया? निगोद का बीज। मिथ्या तो क्या है? निगोद का बीज है कि नहीं? वो साथ में लेकर के गया। और सम्य दृष्टि है, वो नरक में पड़ा हो तो भी प्रति क्षण सिद्धत्व की ओर बढ़ रहा है। एक भाव कम होगा तो सिद्ध दशा प्राप्त करने में एक भाव कम हो जाएगा उसका, नरक गति मैंने है कि नहीं? सैनिक राजा वगैरह है, बहुत से उदाहरण ऐसे। टोडरमल जी से प्रश्न किया कि भावलिंगी से द्रव्यलिंगी को हीन कहो, हमें स्वीकार, लेकिन असंयत सम्य दृष्टि से भी आप द्रव्यलिंगी को हीन कहते हो, यह कैसे संभव है? तो उनने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि वो असंयत सम्य दृष्टि मोक्ष मार्ग में स्थित है। तीनों शिव मग चारी, आया कि नहीं छड़ाला में? हैं? 3 प्रकार की अंतरात्मा होती हैं, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। उन्होंने कहा तीनों शिव मग चारी, तीनों शिव मग चारी। अच्छा, अभी मैं बहुत सारी बातों से सिद्ध कर दूंगा ये बात। तीनों शिव मग चारी कहा एक। अभी ये बताओ कि वो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज भी हैं कदाचित, वो उत्तम मध्यम जघन्य अंतरात्मा में से कौन सी अंतरात्मा है? बहिरात्मा है ना? तो बहिरात्मा हुआ तो क्या हुआ फिर? हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो शिवमग चारी है, और वो बहुत कड़क शब्दों में बोलूं तो निगोद मगचारी है। मिथ्या दृष्टि माने क्या? किसी व्यक्ति में एक बात और ध्यान रखना, जब भी कभी किसी मुनि धर्म से संबंधित चर्चा भी आवे, किसी मुनि को लक्ष्य में नहीं रखना, वर्तमान की कोई, भूतकाल वर्तमान काल कोई काल का नहीं, क्योंकि वो तो बेचारा अपनी कसाय से खुद दुखी है। अपन को अपने पर विचार करना कि ऐसा द्रव्यलिंग हमने अनंत बार धारण किया है, दूसरों को थोड़ी देखना है जिनवाणी में, अपने को है ना, अपने को। अब दूसरा कि 3 प्रकार के पात्रों की चर्चा जिनवाणी में आई, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। आते कि नहीं आते? दान के प्रकरण में आते कि नहीं हैं? तो उत्तम पात्र कौन है? मुनिराज। मध्यम पात्र कौन है? देशव्रती श्रावक। और जघन्य पात्र कौन है? अविरत सम्य दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। ठीक है?
अभी द्रव्यलिंगी मुनिराज उत्तम मध्यम जगन्य पात्र में से कौन से पात्र में आए? इन पात्रों में नहीं आए, वो कुपात्र में जाएंगे। समझ आएगी नहीं? ये समय ये जिनवाणी में, ये जिनवाणी का लेख है ना, अभी क्या करेगा कोई इसमें। तो क्यों ऐसा हुआ कि बाहर में तो इतना, अरे भैया बाहर का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अंतरंग में हो तो बाहर की कीमत कहने में आती है, अंतरंग में नहीं हो तो बाहर की कीमत नहीं आती। बारात हो कब कि दूल्हा हो तो, और दूल्हा नहीं हो तो बाराती पहुंच जाए, दूल्हा नहीं हो घर पे छोड़ जाए दूल्हे को, लेट हो गया था तैयार होने में, तो क्या तू ठीक है तू बैठा रहा, हम तो जा रहे हैं। तो लड़की वाला स्वागत करेगा कि नहीं करेगा? हाँ? कि दूल्हा नहीं आया तो क्या हुआ, हम इतने लोग तो आए बाराती, कि भाई साहब दूल्हा हो तो तुम बाराती कहलाते हो, स्वागत तब भी तुम्हारा नहीं है, उसकी वजह से तुम्हारे गले में माला पड़ती है, और अगर दूल्हा नहीं है तो तुम भीड़ हो, भीड़। समझ में आ गया? ऐसा ही यहां पे है, वस्तु के स्वभाव की स्थिति क्या है और उसके नियम कैसे सत्य हैं, उसका यह वर्णन है। इसे समझाने के लिए ज्ञान में एकाग्र होने की आवश्यकता है। अभी गुरुदेव सिंह ने 17-18 नंबर की गाथा का रेफरेंस दिया था, चर्चा आएगी तब करेंगे। आबाल गोपाल को ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से सबको भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। किस समय? इस समय भी। लेकिन लक्ष्य किधर है? जानने में आ रहा है लेकिन फिर भी जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि लक्ष्य नहीं है उधर, लक्ष्य राग पर पड़ा है। लक्ष्य उस ज्ञान की पर्याय में जो बनने वाले गेयाकार हैं, ज्ञान के ही आकार, उसको गेय की सापेक्षता से बोलेंगे गेयाकार। गेयाकार नाम की कोई चीज ज्ञान में होती नहीं, पहले ये नक्की कर लेना कि गेयाकार नाम की कोई चीज ज्ञान में नहीं होती। फिर गेयाकार क्यों बोला जाता है? कि ज्ञान में जैसा आकार, मैंने ज्ञान में जैसा प्रतिभास हो रहा है, ठीक वैसा का वैसा पदार्थ बाहर में है, तो उसकी सापेक्षता से ज्ञान को गेयाकार बोला जाता है। सच में वो ज्ञान तो ज्ञानाकार है, और ज्ञान अपने उन्हीं ज्ञानाकारों को जानता है, बाहर की चीज को ज्ञान जानता नहीं है। लेकिन अज्ञानी को क्या लगता है? अज्ञानी को वो बाहर की चीज जैसे आकार ज्ञान में लगने से, ज्ञान में ज्ञात होने से, उनमें उसका रस होने से, उसी ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, वो जानता नहीं है उसे। वो बात कही, उसी को उन्होंने कहा था सामान्य का तिरोभाव, विशेष का आविर्भाव। अज्ञानी को यह है कि विशेष का आविर्भाव है और सामान्य का तिरोभाव है। माने गेयाकार ज्ञान तो उसे दिखता है, यानी ज्ञान में गेय दिखते हैं उसे। क्या कहा? ज्ञान में गेय दिखते हैं। अरे गेयाकारों में भी तुझे ज्ञानाकार और ज्ञानाकार में ज्ञायक दिखाई दे, इसका नाम सामान्य का आविर्भाव है। सामान्य का आविर्भाव माने क्या? बहुत सरल भाषा में कहे ना तो इतनी सी बात है ये। क्या? ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशक स्वभाव। ज्ञान की पर्याय में गेय जैसे आकार प्रति बन रहे हैं, वो ज्ञान की पर्याय में बनने वाले गेयाकार, जिसे हम गेय की सापेक्षता से नाम देंगे गेयाकार, वो किसकी रचना है? शुद्ध रूप से कि वो ज्ञान की रचना है, गेय से कोई लेना देना नहीं। अज्ञानी उस ज्ञान पर्याय में गेय देखता है तो ज्ञान देखता तो वो भी ज्ञान की पर्याय को है। ध्यान से सुनना कि देखता तो वो भी ज्ञान की पर्याय को ही है, लेकिन ज्ञान की पर्याय में गेय जैसे आकार झलकने से उसे ऐसा भ्रम होता है कि ये पदार्थ को मैं जानता हूं, यही पदार्थ, उधर उसका लक्ष्य चला जाता है। तो उधर लक्ष्य चला जाने से, उन गेयों पर लक्ष्य चला जाने से, उसी समय जो ज्ञान स्वभाव उस ज्ञान पर्याय में जानने में आ रहा है, उसका तिरोभाव हो जाता है, माने वो ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है, और विशेष गेयाकार ज्ञान उसको आविर्भूत रहता है। ज्ञानी क्या करते हैं कि ज्ञानी ज्ञान में गेय के आकार तो होते ही नहीं, क्योंकि गेय का और ज्ञान का तो अत्यंत अभाव है। तो ज्ञान में बनने वाले ये ज्ञानाकार क्या हैं? कि एक ज्ञान की रचना है। तो वो सीधी पद्धति है ये
कि ज्ञान की रचना है तो वो ज्ञान उस ज्ञेय से तन्मय है कि ज्ञायक से तन्मय है? बताओ। ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहा, तो वो ज्ञान जिसमें, जिस ज्ञान में, अभी अपन बहुत सरल उदाहरण से समझ रहे हैं कि ज्ञान में जिस ज्ञेयाकार, जो ज्ञेयाकार ज्ञान में बना, समझ लो कोई भी XYZ जो भी आपको लेना हो ले लो, तो ज्ञान उस ज्ञेय के साथ तन्मय है या उस ज्ञायक के साथ तन्मय है? ज्ञान तन्मय माने ज्ञान उस ज्ञेयमय है या ज्ञान उस ज्ञायकमय है? ज्ञायकमय है, बस बात पूरी हो गई। जहां ज्ञान ज्ञायकमय है, ज्ञेयाकार की, देखो ज्ञेय की दृष्टि छूटी, ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार अर्थात ज्ञानाकार की दृष्टि छूटी, ज्ञानाकार की दृष्टि छूटी, तो ज्ञान में जो अभेद रूप से तन्मय है, ऐसा जो ज्ञायक चैतन्य परमात्मा, कि उस चैतन्य परमात्मा की दृष्टि हुई। ये में ज्ञान से ज्ञायक को पकड़ना, ज्ञान से ज्ञायक को पकड़ना, और ज्ञायक तो उसका नाम हो गया सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, विशेष ज्ञान का तिरोभाव, है ना। और ज्ञान में ज्ञेय दिखना, क्या? ज्ञान में ज्ञेय दिखना, कि ये सामान्य ज्ञान का तिरोभाव और विशेष ज्ञान का आविर्भाव, तो इतनी सी बात है। खैर विशेष चर्चा तो जो 15वीं गाथा चलाएंगे अपन, तब इस पे करेंगे। बहुत गहरी गाथा है, नमक का दृष्टांत देकर के बहुत अच्छा समझाया है। देखो अभी तक क्या कहा गया है? चेतन, प्रत्येक चेतन और जड़ पदार्थ स्वयं सत है, उसमें एक समय में परिणाम होता है, वह परिणाम उत्पाद व द्रव्य युक्त है। मूल वस्तु त्रिकाल है, वह वस्तु असंयोगी। असंयोगी माने किसी संयोग की स्पर्शता उस वस्तु को नहीं है, किसी वस्तु का संयोग उस वस्तु को नहीं है, स्वयं सिद्ध, किसी ने बनाया नहीं है, कोई मिटा नहीं सकता, वह किसी से निर्मित नहीं है और न कभी उसका नाश होता है। जब देखो तब वह सत रूप से वर्तमान में वर्त रही है। एक पॉइंट, प्रत्येक समय के परिणाम में उत्पाद व द्रव्य होता है, उसमें वस्तु वर्त रही है। प्रत्येक द्रव्य में 3 काल के जितने समय हैं उतने ही परिणाम हैं, क्योंकि एक एक समय में एक एक परिणाम। जैसे सुवर्ण के 100 वर्ष लिए जाएं, सोना, एक सोना हमने पकड़ा, सोना, और उस सोने के 100 वर्ष हमने निकाले कि इस 100 वर्ष में इस सोने ने क्या क्या काम किया, ठीक है। तो 100 वर्ष लिए जाएं तो उन 100 वर्षों में हुई कड़ा, कुंडल, हार इत्यादि समस्त अवस्थाओं का एक पिंड सोना है। सोना कौन सा लेना? तो तिजोरी में पड़ा वो नहीं लेना अपने को वो सोना नहीं लेना जो तिजोरी में पड़ा है, वो नहीं लेना। अपने को क्या लेना? कि सोना है, और सोना आज, अरे इसका तो कड़ा बना लो, थोड़ा दिन कड़ा पहना, अरे नहीं अभी इसकी अंगूठी बना लो, इसकी चेन बना लो। मतलब वो 2-4 साल में हम उसको बदलते रहे अलग अलग आकारों में, समझ लो, ठीक है। ऐसा सोना ले यहां पे अभी मतलब ये लेना। तो वो क्या कह रहे हैं कि 100 वर्षों में क्या हुआ उसका? कि कड़ा हुआ, कुंडल हुआ, हार हुआ इत्यादि समस्त अवस्थाओं का एक पिंड सोना है। अवस्थाएं बदली, लेकिन हर अवस्थाओं में कायम कौन रहा? हर अवस्थाओं में सोना 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 सोना, है ना। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य 3 काल के समस्त परिणामों का पिंड है, क्योंकि हर परिणाम में वो द्रव्य वहां पर, हाँ, वे परिणाम क्रमशः एक के बाद एक होते हैं। जैसे जिस समय कुंडल है उस समय कड़ा नहीं है, कड़ा है उस समय चैन नहीं है, चैन है उस समय अंगूठी है नहीं है, अंगूठी है उस समय बाजूबंद, जो भी होते हैं सोने के आइटम। 3 काल के समस्त परिणामों का प्रवाह, तो बहुत अच्छी परिभाषा, 3 काल के समस्त परिणामों का प्रवाह वह द्रव्य का प्रवाह क्रम है, और उस प्रवाह क्रम का एक समय का अंश 100 परिणाम है ना। 3 काल के जितने समय हैं उतने ही प्रत्येक द्रव्य के परिणाम हैं। उस प्रत्येक परिणाम में उत्पाद व द्रव्य
ऐसे 3 प्रकार सिद्ध किए हैं, कर चुके हैं। अपने अपने निश्चित अवसर में प्रत्येक परिणाम उत्पाद व द्रव्य वाला है, यह भी सिद्ध कर चुके हैं। किसी से किसी के परिणाम का उत्पाद हो या कोई परिणाम आगे पीछे हो, यह बात तो यहां से दूर, कहीं दूर उड़ गई। किसी दूसरे की बात तो छोड़ो, एक परिणाम से दूसरे परिणाम का हो यह भी नहीं है, तो दूसरी बात तो बहुत दूर उड़ गई। कोई परिणाम आगे पीछे नहीं होते, इस निर्णय में तो सर्वज्ञता का निर्णय और ज्ञान की दृष्टि हो जाती है। आत्मा में जो वर्तमान ज्ञान अवस्था है, वर्तमान ज्ञान अवस्था, जानने का काम तो वही करेगी ना। जानने का काम कौन करेगी? वर्तमान ज्ञान अवस्था। भूतकाल की अवस्था तो गई, भविष्य की अवस्था अभी आई नहीं, तो जानने का काम कौन कर रही है? जानने का काम कर रही है वर्तमान अवस्था। ये तो देखो, एक समझ लो पूरा कि द्रव्य गुण पर्याय की प्रयोगशाला है ये। 99, 100 और 101 गाथा। जितना ज्यादा इन गाथाओं का मंथन करो, ये जिस होता है रिसर्च सेंटर होता है कि नहीं, तो उसमें से नए नए न्याय आपको निकलेंगे इसमें से। तो आत्मा की वर्तमान जो ज्ञान अवस्था है, उस अवस्था में ज्ञान गुण वर्त रहा है। एक वर्तमान अवस्था में ज्ञान गुण वर्त रहा है। देखना, दूसरी अवस्था होगी तब उसमें भी वर्तमान वर्तेगा। अगले समय होगी ना दूसरी अवस्था, तो उसमें भी वो ज्ञान गुण के लिए तो वो भी वर्तमान होगी, तो उसमें भी वर्तमान वर्तेगा। और तीसरी अवस्था के समय उसमें भी माने हर पर्याय में ज्ञान गुण विद्यमान रहेगा, ये कहना है ज्ञान की में। इस प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी सभी अवस्थाओं के प्रवाह का पिंड सो ज्ञान गुण है। ज्ञान की अवस्था ली ना, इसलिए उनके प्रवाह का पिंड किसको लिया? ज्ञान गुण का। ऐसे श्रद्धा की अवस्था लोगे तो उन सारी श्रद्धा की अवस्थाओं का पिंड कौन होगा? श्रद्धा गुण। चारित्र की अवस्था लोगे तो चारित्र की अवस्थाओं का पिंड कौन होगा? चारित्र। अरे हर द्रव्य का प्रत्येक गुण अपनी अपनी अवस्था का पिंड है। पर द्रव्य का कुछ करे ऐसा द्रव्य में तो है ही नहीं, गुण में तो है ही नहीं, अरे पर्याय में भी नहीं है। द्रव्य में, गुण में तो है ही नहीं कि पर का कुछ करे, ये तो पर्याय में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय तो उस गुण की, उस माने पर्याय तो उस गुण की है ना, और उन पर्यायों का पिंड वो गुण है। किधर जाए पर का करने? ऐसे और ऐसे अनंत गुणों का एक एक गुण 3 काल के जितने समय उतनी पर्यायों का पिंड, ठीक। और 3 काल के समय से अनंत अनंत गुण। न्याय समझो जरा। 3 काल के समय से अनंत आकाश के प्रदेश, और आकाश के प्रदेशों से अनंत एक द्रव्य के गुण। ध्यान से सुनना कि एक द्रव्य में पर्याय कितनी? कि 3 काल के समय जितनी। एक गुण में, सॉरी, एक गुण में पर्याय कितनी? कि 3 काल के समय जितनी। और एक द्रव्य में एक समय में पर्याय कितनी? 3 काल के समयों से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, और आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे एक द्रव्य के गुण, और उतनी पर्याय जितने गुण उतनी पर्याय। क्या मतलब? कि एक गुण 3 काल के समय जितनी पर्यायों का पिंड है, और द्रव्य प्रत्येक समय 3 काल के समयों से भी अनंतानंत गुणी पर्यायों का पिंड है। क्योंकि हर गुण की पर्याय हो रही कि नहीं हो रही? हो रही कि नहीं? कितना विचित्र वैभव है। अब एक बात बताओ कि जब सब, ये बताने के पीछे मतलब क्या है कि जब हर द्रव्य के पास प्रति समय इतनी इतनी पर्याय हर द्रव्य के पास हो रही है, फिर भी किसी द्रव्य का कोई काम बाकी बच गया कि जिसे दूसरा द्रव्य करने जाए? बताओ, विचार तो करो जरा। कि इतना काम हर द्रव्य में हो रहा है, 3 काल के समयों से अनंतानंत गुणे परिणाम हर द्रव्य में हर समय हो रहे हैं। अब कौन सा काम पेंडिंग रह गया किसी द्रव्य का कि जो दूसरा द्रव्य करने जाए? आ गया? ऐसे अनंत गुणों का पिंड 100 द्रव्य है। यह है द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था।
द्रव्य के प्रति समय जो परिणाम होते हैं वे परिणाम अपनी अपेक्षा से उत्पाद रूप हैं, पूर्व के अभाव की अपेक्षा से वे रूप हैं और अखंड प्रवाह की में वर्तने वाले अंश रूप से द्रव्य हैं। ऐसा उत्पाद वे द्रव्य वाला परिणाम है एक एक समय का। वह प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। वो परिणाम कैसा है? उत्पाद वे द्रव्य वाला। वो कैसा कि प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है और ऐसे स्वभाव में द्रव्य नित्य प्रवर्तमान है, इसलिए द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है। इसलिए द्रव्य स्वयं भी उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव वाला है, ऐसा अनुमोदन करना आचार्य भगवान का आदेश है। करना चाहिए नहीं कह रहे हैं, करना चाहिए ये उपदेश की भाषा है, और ऐसा अनुमोदन करना ये ऑर्डर है। तो अगर हित करना हो तो ये अनुमोदन करना ही पड़ेगा, और अगर ये अनुमोदन नहीं किया और इससे उल्टा विपरीत कुछ भी माना, 4 गति 84 लाख योनियां खड़ी है तैयार। प्रत्येक वस्तु पलटती हुई नित्य है। यदि वस्तु अकेली नित्य ही हो तो उसमें सुख दुख इत्यादि कार्य नहीं हो सकते। नित्य ही है, अगर सर्वथा नित्य ही है तो सुख दुख ये बदलते हैं ना प्रति समय। कभी लोक में भी अपन देखते हैं ना, कभी आकुलता ज्यादा होती है, अपने आप को ज्यादा दुखी अनुभव करते हैं, कभी आकुलता थोड़ी मंद होती है, थोड़े सुखी अनुभव करते हैं, बाहर में भी है ना। तो यदि वस्तु अकेली नित्य हो तो उसमें सुख दुख इत्यादि कार्य नहीं हो सकते, एक बात। और यदि वस्तु एकांत पलटती ही हो तो वह त्रिकाल स्थायी नहीं रह सकती, और हर समय बौद्धों की तरह पलट जाए वस्तु तो फिर मेहनत करने की जरूरत भी क्या है मोक्ष के लिए? क्योंकि जो मेहनत करेगा वो भोगेगा नहीं, और जो भोगेगा वो मेहनत करेगा नहीं। यही हुआ ना इसका मतलब। तो बौद्धों का अनित्यवाद क्या है कि जिसने मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ किया उसका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष में अलग आत्मा है ना। तो ये आत्मा कहता है कि मैं क्या मूर्ख हूं जो फिर मोक्ष का पुरुषार्थ करूं? क्योंकि जब मैं पुरुषार्थ मैं करूं और फल कोई दूसरा भोगे, नहीं चाहिए मुझे ऐसा। यही आत्मा पुरुषार्थ करता है पर्याय अपेक्षा से, और यही आत्मा उस पुरुषार्थ के फल को, मोक्ष के आनंद को भोगता है ना। इसलिए कथनचित नित्यता और कथनचित अनित्यता है ना, यह वस्तु का स्वभाव है। नित्य अनित्य स्वभाव है, और इस नित्य अनित्य स्वभाव को अनेकांत स्वभाव कहते हैं। ठीक है, हां। दूसरे ही क्षण उसका सर्वथा अभाव हो जाएगा, इसलिए अकेली नित्य या अकेली पलटती नहीं है, किंतु नित्य स्थायी रहकर प्रति क्षण पलटती है। स्थायी रहकर पलटती है, परमानेंसी विद ए चेंज बोलते नहीं। तो ये नित्यता के साथ पलटना और पलटने के साथ नित्यता, ऐसा स्वरूप है वस्तु का। अब ये जब ये नित्य अनित्य की ऐसी चर्चा चले ना, तो जैन दर्शन के अलावा जो दूसरे दार्शनिक लोग हुए तो ये जैनी लोग कैसे आदमी हैं कि जो नित्य है वही बदलती है, जो वस्तु बदलती है वो नित्य भी है। कैसा भी कभी होता है, नित्य है अनित्य है, ऐसा भी कभी होता है। होता है। कैसे होता है कि आप रेल में बैठे सीट पे है ना, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, कितना दूरी है? 1200-1300 किलोमीटर दूरी है। रेल की पटरी चल रही है, आप रेल पे बिल्कुल डिब्बे में बैठे हैं। आप कितने चले हैं? आप कितने चले? आपके पैर कितने चले? कुछ नहीं चले। और कहां, और चले कि नहीं चले? अगर नहीं चले तो दिल्ली से बंबई कैसे पहुंच गए? और चले तो तुमको पसीना क्यों नहीं आया? 1 किलोमीटर घूमने जाते हो तो पसीना पहुंचते हो रुमाल से, आया कि नहीं आया? बस ऐसा है ये द्रव्य का स्वभाव। पर पलटने के साथ नित्य और नित्य के साथ पलटता हुआ स्वभाव है। ठीक है, इस प्रकार नित्य पलटती हुई, देखो क्या शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार नित्य पलटती हुई वस्तु कहो या उत्पाद वे द्रव्युक्त सत कहो, उसका यह
वर्णन है। अल्प से अल्प काल में होने वाले परिणाम में वर्तता द्रव्य नित्य स्थायी है। अल्प से अल्प काल माने क्या? कि जिस काल का दूसरा विभाग नहीं कर सको उसको बोलते अल्प से अल्प काल। और वो क्या होगा? एक समय। एक समय के दूसरे टुकड़े नहीं कर सकते ना, समय के टुकड़े नहीं कर सकते आप, है ना? ऐसा उसके प्रत्येक परिणाम में उत्पाद वे द्रव्यपना है, यह बात हो गई। और वह द्रव्य स्वयं भी उत्पाद वे द्रव्य वाला है, यह बात चल रही है। समस्त पदार्थ सत हैं और पदार्थ है ऐसा कहते ही उसका सतपना आ जाता है। कोई कहेगा आत्मा नहीं है, कोई कहे, कल गुरुदेव ने उदाहरण दिया था, काय का उदाहरण दिया था? काय का उदाहरण दिया? एक बुढ़िया अम्मा का उदाहरण दिया था, रामपात्र दिया था। हाँ? उसको क्या था कि मुझे राम का नाम नहीं लेना। और लोगों ने क्या सोचा कि उनके यहां तो ऐसा है ना कि मरते मरते भी एक बार अगर मुंह से राम का नाम निकल जाए तो इसका बेड़ा पार बैकुंठ जाएगी। तो उन्होंने एक सकोरा होता है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? रामपात्र। रामपात्र। तो ऐसा सकोरा दिखाया कि बोले तो सही, क्या बोले कि क्या है ये, कि रामपात्र बोले तो राम का नाम बोल ले, कम से कम एक बार मरते मरते राम का नाम बोल ले, है ना? तो बुढ़िया अम्मा बहुत तेज थी, उसने कहा सकोरा है। रामपात्र बोलते ही राम आ गया ना। वो नहीं आता भक्त प्रहलाद का, उसका नहीं आता हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद राम वो भगत था। उन्होंने कहा बोल लेगा राम का नाम और उसको कोड़े से उसकी पिटाई करे, बोल लेगा राम का नाम। वो हंसता जा रहा है कि तुम हंस क्यों रहा है, तेरे को इतना मार रहे हैं हम, उसके बाद भी तू हंस रहा है। कि कोई बात नहीं साहब, आप निषेध के लिए ही सही, बोल लेगा राम का नाम, कम से कम राम का नाम तो ले रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है कि हो गया, आत्मा की सिद्धि तो हो गई, नहीं है, इसमें आत्मा की सिद्धि हो गई, आ गया। ऐसा कहते ही उसका सतपना आ जाता। पदार्थ का सतपना पहले 78वीं गाथा में सिद्ध कर चुके हैं। कितना पेज चल रहा? 38 आ गया। सिद्ध कर चुके हैं पदार्थ सत है और सत उत्पाद वे द्रव्य सहित है। कोई भी वस्तु हो वह वर्तमान रूप से वर्तती रहेगी ना। बताओ किस समय किस वस्तु में वर्तमान नहीं है? बोलो। हर समय वर्तमान। क्योंकि वर्तती है ना वो, तो वर्तती है तो उसका वर्तमान किस समय नहीं है? वर्तमान रूप से वर्तती रहेगी ना, कहीं भूत या भविष्य में नहीं रहेगी। जब भी वस्तु मिलेगी वर्तमान में मिलेगी, जब भी वस्तु मिलेगी वर्तमान में मिलेगी। आ गया? वस्तु तो वर्तमान में ही वर्तती है और वह प्रत्येक समय का वर्तमान भी यदि उत्पाद वे द्रव्य वाला न हो तो वस्तु का त्रिकाल परिवर्तन पना सिद्ध नहीं होगा। क्या ये बहुत न्याय गाया? क्या कहा कि यदि वस्तु का, एक सेकेंड, हाँ यहाँ हाँ देखो, नहीं मेरा इधर उधर हो गया थोड़ा। वो वस्तु तो वर्तमान में ही वर्त रही है और वह प्रत्येक समय का वर्तमान भी, माने एक एक समय का परिणाम भी यदि उत्पाद वे द्रव्य वाला न हो तो, क्योंकि वस्तु उसमें वर्त रही है। और अगर वो वर्तमान जो परिणाम है, वर्तने वाला परिणाम है, कि यदि वो उत्पाद वे द्रव्य वाला न हो तो वस्तु का त्रिकाल परिवर्तन पना सिद्ध नहीं होगा। क्या मतलब? कि वर्तमान पर्याय वो बनी रहेगी फिर तो। अरे वो वर्तमान पर्याय वर्तमान रूप से सत है, पूर्व की अपेक्षा से वो वे रूप है, त्रिकाल प्रवाह की अपेक्षा से वो द्रव्य है,
ये हर परिणाम में व्यवस्था है, तभी तो उसका वर्तना हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो तो वर्तेगी कैसे वस्तु? फिर तो एक ही परिणाम चलता रहेगा, फिर क्या तकलीफ है? वे होगा ही नहीं, द्रव्य ही बना रहेगा। आगे आएगा, इसमें भी आगे आएगा कि कोई अकेला उत्पाद माने तो कि ये दोष आएंगे, कोई अकेला वे माने तो कि ये दोष आएंगे, कोई अकेला द्रव्य माने तो ये दोष आएंगे। आगे गाथा आने वाली है, 102 103 गाथा में ये विषय वस्तु आने वाली है। जिस प्रकार द्रव्य त्रिकाली सत है, उसी प्रकार उसके तीनों काल के परिणाम भी प्रत्येक समय का सत है। और सत की व्याख्या क्या है? कि सत की व्याख्या उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत, वो त्रिकाल सत में भी लागू हो रही है, और वही व्याख्या किसमें लागू हो रही है? कि वर्तमान सत में भी लागू हो रही है। आ गया? वर्तमान सत में भी सिद्ध किया था अपन ने अच्छे से, है ना? और ऐसे ऐसे सत में वो द्रव्य वर्तता है, तो द्रव्य में भी वो बात लागू हो रही है। प्रत्येक परिणाम को उत्पाद वे द्रव्य युक्त सत सिद्ध करके यहां परिणाम में वर्तने वाले द्रव्य को उत्पाद वे द्रव्य युक्त सिद्ध करते हैं। उस परिणाम में कौन वर्ता? परिणाम में कौन वर्ता? वर्तने वाला कौन? जो एक एक समय का परिणाम है, अनुसूति से रचित प्रवाह, कौन बढ़ता उसमें? द्रव्य नहीं और परिणाम हो जाए, मुसीबत हो जाएगी। कि द्रव्य नहीं है, परिणाम हो जाए। अधर से होते परिणाम क्या? हाँ, कि घड़ा बना, कि कैसे बना? कि बन गया वो तो। मिट्टी ना हो और घड़ा बन जाए, है ना? ऐसा नहीं होता। और ऐसा होने लगे ना तो पता लगा भाई अपन यहां से वहां मंदिर के बाहर निकल रहे हैं, पता लगा घड़ों का ढेर पड़ा है वहां पे। क्यों? क्योंकि मिट्टी के बिना बन रहे हैं अब तो घड़े। द्रव्य नहीं होवे उसके, उसमें उस परिणाम में वर्तने वाला द्रव्य नहीं होवे, परिणाम हो जावे, ऐसा कभी नहीं होता। और द्रव्य हो और परिणाम नहीं हो तो द्रव्य को पहचानोगे किससे? द्रव्य, मूल द्रव्य। देखो, मूल द्रव्य तो कोई दिखाई नहीं देता। अभी सुन लो, मूल जीव द्रव्य दिखाई देता है केवल ज्ञान के पहले। मूल जीव द्रव्य दिखाई देता है, पुद्गल द्रव्य, मूल पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है, धर्म द्रव्य दिखाई देता है, अधर्म द्रव्य दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है, कालाणु दिखाई देता है। मूल द्रव्य कोई दिखाई नहीं देगा, उसके परिणाम से हम उसको पहचानते हैं। ज्ञान गुण दिखाई नहीं देता, लेकिन जानना रूप परिणाम से ज्ञान गुण पहचाना जाता है। चारित्र गुण दिखाई नहीं देता, लेकिन वर्तमान में अज्ञान दशा है, समझ लो। राग द्वेष से हम पहचानते हैं। अरे भले विकारी पर्याय हो, लेकिन विकारी पर्याय भी उस गुण को प्रसिद्ध कर रही है ना? कि पहचान के बताओ, कैसे पहचानोगे? आएगी नहीं? ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हेरफेर नहीं कर सकते। परिणाम से द्रव्य सिद्ध होता है, और द्रव्य ना हो और परिणाम हो जाए, ऐसा नहीं होता। द्रव्य नहीं हो और परिणाम हो जाए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, है ना? और द्रव्य हो और परिणाम नहीं हो तो क्या द्रव्य है ये किसने निर्णय किया? क्योंकि नित्य का निर्णय नित्य नहीं करता, नित्य का निर्णय अनित्य परिणाम करता है। क्या है ना? ये इतनी जटिल वस्तु व्यवस्था है, बहुत सरल है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। समय अभी हो गया, शेष चर्चा आगे करेंगे।